दुनिया में हर पहली चीज बहुत ही मजेदार होती है, चाहे वो पहली बार स्मार्टफोन में गेम खेलना हो, पहली बार साइकिल चलाना या फिर पहली बार इंटरनेट को सर्व करना। यारो पहली चीज का मजा ही कुछ और होता है। ठीक यही प्रिंसिपल कार्टून पर भी अप्लाई होता है, इसलिए तो उनके फर्स्ट एवर एपिसोड इतने खास होते हैं। तो चलो यारो आज हम फिर से कुछ पॉपुलर कार्टून्स के फर्स्ट एवर एपिसोड को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके फर्स्ट एपिसोड में आखिर ऐसा क्या था जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। वैसे यार वीडियो के लास्ट में मेरे पास आपके लिए कार्टून से रिलेटेड एक मस्त वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज है जिसको ट्राई करने में आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मिकी माउस। चलो यारो इस वीडियो का स्टार्ट हम उस कार्टून से करते हैं जिसका फर्स्ट एपिसोड दुनिया का ऐसा फर्स्ट कार्टून एपिसोड बन गया था जिसके ऑडियो और वीडियो आपस में सिंक्रोनाइज्ड थे। मतलब कि जो कार्टून चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट्स का होना, लाइक दिस। इसके फर्स्ट एपिसोड को 8 नवंबर 1928 को रिलीज किया गया था जिसका नाम था स्टीम बोट विल्ली। इस एपिसोड में हमें मिकी एक स्टीम बोट में काम करता हुआ दिखाया जाता है जिसका कैप्टन बहुत ही खड़ूस होता है। सफर के दौरान मिकी एक गाय को अपनी बोट में डालता है बट वहाँ पर मिनी छूट जाती है जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ नोट्स होते हैं। एट लास्टली मिनी को जैसे तैसे बोट पर लाया जाता है बट उसके म्यूजिकल नोट्स बकरी चढ़ जाती है जिसके बाद ही म्यूजिकल सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट आता है। मिक्की को मस्ती करते देखकर उसका कैप्टन गुस्से से उसे आलू छीलने के लिए भेज देता है और फिर वहीं इस हिस्टोरिकल एपिसोड का दी एंड हो जाता है। बेन 10। नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर वन ऑफ द कूलेस्ट कार्टून बेन 10 की। यस गाइस जिसे देखकर हम पागल बन जाते हैं। बात करें अगर बेन 10 की फर्स्ट एवर एपिसोड की, बेन 10 क्लासिक सीजन का एपिसोड एंड देन देयर वर 10 जिसमें हमें दो एलियन स्पेसशिप्स को दिखाया जाता है जो कि ओमनीट्रिक्स के लिए आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इसमें से जो बड़ा वाला स्पेसशिप होता है वो होता है विलगेक्स का, जिसके अटैक से एजमथ का स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और उसे ओमनीट्रिक्स अर्थ पर गिर जाता है। यहाँ अर्थ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो सबकी मदद तो करना चाहता है बट मेरी ही तरह सिंगल पीस होने के कारण नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर बेन के ग्रैंडपा की एंट्री होती है जो उसे और उसके कजन ग्वेन को एक साथ जंगल में छुट्टियां मनाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ जंगल में एक मेट्रॉइड गिरता है जिसमें वही ओमनीट्रिक्स होता है जिसके लिए वो स्पेसशिप में लड़ रहे थे। लकली बेन वहीं पर होता है और फिर उसे वो ओमनीट्रिक्स मिल जाता है। यहाँ काउंटर अटैक से विलगेक्स जख्मी हुआ रहता है इसलिए ओमनीट्रिक्स को लेने के लिए अपने रोबोट्स एलियन को भेजता है। बट यार बेन के पास भी 10 एलियंस की पावर थी इसलिए वो इजिली इन एलियंस के चमचों से फाइट करके जीत पाता है। टॉम एंड जेरी। चलो यारो अब उस कार्टून की भी बात कर लेते हैं जिसको समझने के लिए ना सबटाइटल्स की जरूरत पड़ती थी और न ही डबिंग की। वैसे क्या आप जानते हो कि टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, द स्मर्फ एंड द फ्लिंटस्टोन्स को इन दोनों ने ही बनाया है। इनका नाम है विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा। इन दोनों के द्वारा बनाया गया टॉम एंड जेरी के फर्स्ट एपिसोड पुस गेट्स द बूट्स को 10 फरवरी 1940 को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एज यूजुअल टॉम जेरी को परेशान कर रहा होता है। पर यारो हमारा जेरी भी टॉम से कम है के? जेरी ने भी ऐसी दौड़ लगाई कि किसी ने सोची न होगी और उसी दौड़ में टॉम से एक गमला भी टूट जाता है जिसके फलस्वरूप उसको मिलती है लास्ट वार्निंग। पर यारो टॉम भी कहां सुधरने वाला था, वो फिर से जेरी को परेशान करने लगता है। बट एट द एंड जेरी से पिछवाड़े पर प्रसाद मिलने के बाद टॉम सारे प्लेट्स तोड़ देता है और घर से बेघर हो जाता है। वैसे क्या आपने गौर किया कि टॉम एंड जेरी के फर्स्ट एवर एपिसोड में टॉम एंड जेरी का नाम जैस्पर एंड जिनेक्स तो होता ही है, साथ ही साथ टॉम 4 पैरों पर चल रहा होता है जिसे आगे चलकर चेंज किया गया। वैसे यारो मुझे जेरी तो वही लग रहा है बट टॉम का पूरा हुलिया बदल गया है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बता सकते हो। यारो क्या आपको बचपन का वो कार्टून याद है जिसे हम छुपते छुपाते टीवी को म्यूट करके देखा करते थे? यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीन। ऐसे तो मिस्टर बीन के फर्स्ट एपिसोड को 1 जनवरी 1990 को रिलीज किया गया था बट उसके एनिमेटेड फॉर्म को 5 जनवरी 2002 को एयर किया गया था जिसका नाम था इन द वाइल्ड। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि मिस्टर बीन हमी की तरह खाते खाते टीवी पर कुछ देख रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पर पड़ती है। अब क्या, अब मिस्टर बीन निकालते हैं अपना कैमरा और खुद निकल पड़ते हैं जानवरों की खोज में। पर भाई ये तो हम लोग जानते ही हैं कि मिस्टर बीन की किस्मत भी उतनी ही अच्छी होती है जितना ऑनलाइन क्लास में हमारा कंसंट्रेशन। मतलब बिल्कुल नहीं। गाड़ी के ऊपर दुनिया भर के बर्ड्स के भरने के बावजूद भी मिस्टर बीन जी जंगल में तितली का फोटो खींचते हैं और वो भी कुछ ऐसे। वैसे यार मुझे पूरे एपिसोड में सबसे मजेदार सीन तो ये लगा था मतलब गुर्राना, खाना और फिर भाग जाना। वाह। खैर जब दुनिया भर की मेहनत करने के बावजूद भी मिस्टर बीन जी कामयाब नहीं होते हैं तो वो एट लास्टली अपने सूटकेसों का झोपड़ा बनाकर वहीं सो जाते हैं। सुबह सूरज के साथ मिस्टर बीन की किस्मत भी चमकती है और वो सारे जानवरों की फोटो लेने में कामयाब होते हैं पर कैमरा का ढक्कन बंद करके। एट लास्टली हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर बीन के फोटोग्राफर का सपना तो पूरा नहीं हो पाता है पर वाइल्ड डॉग्स के बम बर्गर का सपना पूरा हो जाता है। It's bonus time.
अब देखो कार्टून्स एंड ड्राइंग्स तो सभी करना चाहते हैं, बट विदाउट टैबलेट और टच पेन के ड्राइंग करना कितना ज्यादा हार्ड होता है यह मिडिल क्लास इंडियन से बेहतर कौन जान सकता है। तो यारो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में गूगल ने एक मशीन लर्निंग बेस्ड एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया है जिसका नाम है autodraw.com। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि ये गूगल की तरफ से एक AI एक्सपेरिमेंट है। अब इस स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करके इस ब्लैंक वाले स्क्रीन पर आपको वो चीज बनाना है जो आप ड्रॉ करना चाहते हो। चिंता मत करो, वो ड्राइंग कैसे भी हो सकती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप क्या बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर वाले बार में शो कर देगी। अब इस आइकन पर क्लिक करके आप सिर्फ उस इमेज की परफेक्ट ड्राइंग नहीं कर पाओगे, बल्कि फिल एंड सिलेक्ट जैसे फीचर्स को भी ट्राई कर सकते हो। गूगल ने इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए लॉन्च किया था ताकि वो ह्यूमंस की ड्राइंग बिहेवियर पर स्टडी कर सके। वैसे यारो अगर आपको